और अब वॉर जोन की बात करेंगे। नेतन्याहू गजा पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उनके गजा प्लान को बहुत बड़ा झटका लगा है। नेतन्याहू के वित्त मंत्री ने सरकार गिराने की धमकी दे डाली है। वित्त मंत्री ने कहा कि नेतन्याहू ने अगर अपना प्लान नहीं बदला तो वो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। गजा को लेकर इजराइल की पॉलिटिक्स में हाहाकार मचा हुआ है। नेतन्याहू को डराने वाली सबसे खतरनाक तस्वीर है ये। नेतन्याहू को बेचैन करने वाला वीडियो गाजा की तबाह हो चुकी गलियों में नहीं बल्कि इजराइल की सड़कों पर बनाया जा रहा है। इस वीडियो में नेतन्याहू को इजराइल के लोग ही चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने गाजा को लेकर जो फैसला किया है उसका सबसे बड़ा विरोध अरब देशों ईरान या फिर तुर्की में नहीं बल्कि इजराइल में ही हो रहा है। नेतन्याहू गाजा पर 100% कब्जा करना चाहते हैं, यानी कि पूरा का पूरा गाजा। अभी इजराइल का गाजा के 75% इलाके पर कब्जा है और 25% ऐसा इलाका है जहां गाजा के करीब 20 लाख लोग टूटी फूटी इमारतों और टेंट में जीवन जी रहे हैं। सेना को पूरी तरह गाजा में झोंककर नेतन्याहू क्या करना चाहते हैं? उनका आखिर इरादा क्या है, जिसका पूरे इजराइल में अब विरोध हो रहा है? और इसके बारे में अब खुद उनसे ही जान लीजिए। Will Israel take control of all of Gaza? We intend to. Well, we don't want to keep it. We want to have a security perimeter. We don't want to govern it. नेतन्याहू के इन शब्दों ने इजराइल और पूरे पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप तक हाहाकार मचा दिया है। लंदन में फिलिस्तीन के समर्थकों का प्रदर्शन देखिए और उनकी पुलिस से झड़प भी देखिए। लंदन की पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। लंदन में संसद के पास जमा हुए हजारों लोग नेतन्याहू के ऑर्डर का विरोध कर रहे हैं। यही हाल यूरोप के कई और शहरों का है, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई है। नेतन्याहू के फैसले का विरोध तेज होता जा रहा है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने इसे नेतन्याहू का बहुत ही खतरनाक एजेंडा बताया है। This is a very disappointing decision, but one that is expected. Israel wants to control the entirety of Palestine, and it doesn't shy away from saying it. It's been saying it for a long time. This is the intention of the expansionist ideology of Israel. They have said it very clearly in 1948, they have said it in 56, they have said it in 1970, and today we see it exercised on the ground. All of Gaza is today under the military occupation of Israel. अब तुर्की के शहर इस्तांबुल में निकली ये रैली देखिए। ड्रोन के जरिए बनाए गए इस वीडियो से जाहिर होता है कि तुर्की में इजराइल के खिलाफ कैसा गुस्सा धीरे धीरे उबाल खा रहा है। एर्दोआन कई बार इजराइल को आगाह कर चुके हैं, लेकिन तुर्की में इस गुस्से के बीच नेतन्याहू और एर्दोआन के संबंधों का दूसरा सच ये भी है कि इजराइल को अजरबैजान से सप्लाई होने वाली गैस और तेल तुर्की के रास्ते ही हाइफा पोर्ट पहुंचता है। लेकिन सीरिया में इजराइल के हमलों ने रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन कह चुके हैं कि सीरिया को कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने यहां तक कह दिया कि तुर्की हमला करने में भी देरी नहीं करेगा। यानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री तुर्की अब पूरी तरह से इजराइल को अपना टारगेट पर ले चुका है। तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। दोनों ने नेतन्याहू के गाजा प्लान का विरोध किया है। Bildiğiniz gibi Netanyahu hükümeti yeni bir adım attı ve Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini açıkladı. Biz bu planı sonuna kadar reddediyoruz. Söz konusu plan İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasıdır.
Bu adım karşısında İslam dünyası olarak tam bir dayanışma içinde hareket etmeli ve uluslararası toplumu harekete geçirmeliyiz. नेतन्याहू का विरोध इजराइल के अंदर भी हो रहा है और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हुएद अल-मार्ट ने भी नेतन्याहू को क्या सलाह दी है उसे जरूर देखिए, क्योंकि इससे अंदाजा लगेगा कि नेतन्याहू के ऑर्डर पर इजरायली सेना का अगला कदम कौन सा नया तूफान ला सकता है। This decision is an outright move that will cost the lives of 20 Israelis that are still held by Hamas, and that will not end the military confrontation. That will not bring about the total elimination of every Hamas fighter. To assume that now we are going to reach out for what remained of Hamas and rescue the hostages is a fantasy. It will not happen. And it is totally unacceptable and unforgivable. इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए अभी तक नेतन्याहू बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रहे हैं। हमास के कब्जे में जितने भी इजरायली बंधक मारे गए हैं, उनकी बड़ी वजह इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन है, क्योंकि हमास के इलाके में हमले और बमबारी की वजह से न सिर्फ हमास को नुकसान हुआ, बल्कि कई बंधक भी उसी बमबारी में खत्म हो गए। 2006 से 2009 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे एहुद ऑलमार्ट ने नेतन्याहू को वार्निंग दी है। उनका मानना है कि अगर गाजा पर इजराइल की सेना पूरी तरह कब्जा करती है तो गाजा के आखिरी कोने में होने वाली जंग बचे हुए बंधकों को भी मार डालेगी। एहुद ऑलमार्ट का दावा है कि गाजा में मिलिट्री एक्शन से ना हमास पूरी तरह हारेगा, ना ही बंधकों को बचाया जा सकेगा। We've been fighting for 22 months, and we had very impressive achievements, military achievements, in the course of these 22 months of fighting. Lots of pains and a very heartbreaking cost for us as well. We were responsible for killing many of the hostages as a result of the military operations in areas which were in the confrontation areas. इजराइल में अंदरूनी रूप से हाहाकार मचा हुआ है। संसद से लेकर नेतन्याहू के दफ्तर तक कोहराम मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि गाजा में हमास के अलावा इजराइल को सबसे बड़ी चोट किसने पहुंचाई है? क्या ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया? क्या हमास के खिलाफ चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन ने इजराइल को झटके दिए? नेतन्याहू का सबसे बड़ा दुश्मन कौन साबित हुआ है? गाजा, वेस्ट बैंक, मस्जिद अल अक्सा। किस जगह नेतन्याहू को सबसे बड़ी गहरी चोट पहुंचाई जा रही है? देखा जाए तो नेतन्याहू के लिए चैलेंज बढ़ता जा रहा है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर के अब इजराइल के भी अधिकारी नेतन्याहू के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में नेतन्याहू कैसे अपने ही घर में घिरे हैं, उसे भी समझने की जरूरत है। नेतन्याहू ने नवंबर 2024 में तत्कालीन रक्षा मंत्री योव गैलेंट को हटा दिया था। इसके बाद जनरल जमीर से पहले आईडीएफ चीफ रहे हर्जी हलेवी ने मार्च 2025 में इस्तीफा दिया था। नेतन्याहू आंतरिक खुफिया एजेंसी शिन बेत के प्रमुख रॉनन बार को हटाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन नेतन्याहू के दो कट्टरपंथी सहयोगी वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर अब गाजा का इजराइल में विलय करने की मांग कर रहे हैं। वो वहां इजरायली बस्ती बसाना चाहते हैं। המקום בו הוכחנו שאפשר לעשות ריבונות ומשילות. דווקא מכאן צריך להעביר מסר ולדאוג שכבר היום כובשים את כל רצועת עזה, מכריזים ריבונות בכל רצועת עזה, מורידים כל חמאסניק ומעודדים הגירה מרצון. इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कहा कि पूरा गाजा अब इजराइल में मिला लिया जाएगा, लेकिन क्या ये इतना आसान है? वैसे गाजा को लेकर नेतन्याहू पर पड़ रहा है भारी दबाव और अब व्हाइट हाउस में भी देखा जा सकता है। हमास को लेकर अमेरिका का गुस्सा और तेजी से भड़क गया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास शांति नहीं चाहता बल्कि मारना चाहता है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि इजराइल हमास का पूरी तरह से सफाया कर दे। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका गाजा में मध्यस्थता से अलग हो चुका है। गाजा में हमास के पास अब भी 20 से ज्यादा ऐसे बंधक हैं जिनकी जिंदगी अब मौत से बचाने वाली एक नोक पर ठहरी हुई है। और इसमें से एक हैं इजरायली बंधक एव्यातार डेविड, जिसका वीडियो हमास ने जारी किया है। इस वीडियो में उसे अपनी कब्र खोदते हुए देखा जा सकता है। 24 साल का एव्यातार डेविड सुरंग में ही एक गड्ढा खोद रहा है। हमास के इस वीडियो में वो बताता है कि ये गड्ढा वो अपनी कब्र बनाने के लिए खोद रहा है। כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש, נראה רזה יותר וחלש יותר. מבחינתי זה נראה שאני בדרך למוות שלי. חובר לעצמי את הקבר שבו אני אולי אשכב. ובאמת, כל יום שהולך ועובר, הזמן נגמר. הזמן הולך ואוזל. इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक नजर आता है, वो है नेतन्याहू पर दबाव, ताकि बंधकों की आजादी की डिमांड को लेकर इजराइल में गुस्सा बढ़े और इसकी जद में नेतन्याहू भी आ जाएं और वो गाजा पर बमबारी बंद करने के लिए मजबूर हो जाएं। हमास के कब्जे में बाकी लोगों का हाल भी एव्यातार डेविड जैसा ही होगा और सबकी जान खतरे में होगी। यही डर पूरे इजराइल को सता रहा है और यही वजह है कि इजराइल की सड़कों पर आए दिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। लोग पोस्टर लेकर इकट्ठे होते हैं। उनकी मांग है कि इजरायली बंधकों की फौरन रिहाई हो और इसके लिए किसी भी सूरत में युद्ध को खत्म किया जाए और बंधकों को वापस लाया जाए। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान 251 इजरायली बंधक बनाए गए थे। इस वक्त हमास के कब्जे में 22 बंधक बाकी हैं।